Well, hi. Welcome, guys. Welcome, all of you. Uh, yes, welcome all of you. Guys, शदमान खान अपने बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो काफ़ी सारी फिल्मों के वेब सीरीज़ के कास्टिंग किए उन्होंने, और आज वो हमारे साथ में हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे यहाँ पर, सो हम उनका स्वागत करेंगे। काफ़ी सारी फिल्में की है, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी की है उन्होंने, और उनका अच्छा नाम है मुंबई में। शदमान खान करके हैं, जो कि एक्चुअली गाइज मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, बस ऐसे ही फेसबुक पे और इंस्टा पे बातें होती रहती है, कभी वो फोटोग्राफ्स मंगाते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं हम लोग। सो होप कि आपके पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। कास्टिंग डायरेक्टर हैं और काफ़ी सारे एक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं रोज़, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे सवाल भी होते हैं, तो सब आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरे भी कुछ अपने खुद के सवाल हैं। सो लास्ट टाइम जब हमने दीपक सर से बात की थी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए थे, कुछ बाकी रहे थे, तो मैंने सोचा कि शदमान से भी पूछ लेते हैं। भाई अपने दोस्त जैसे हैं, तो उनको एक बार बात करके एक बार उनको बुला लेते हैं। यस, मुकुंद काकड़िया, सबका वेलकम है, सबका बहुत स्वागत है। पार्थ जरीवाला, जयमीन, थैंक यू। आदित्य, सैम, धड़ुक, रियाज, सैफी, वेलकम। रजवी, वेलकम। देव जोशी, वेलकम। हेलो गाइज, हेलो ब्लू जैक, हेलो गाइज। अगर किसी ने इस ब्रॉड को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ये फॉलो कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए फॉलो करने के लिए। ब्रॉड शेयर कीजिए, मेरा अकाउंट लोगों को बताइए, उनको बोलिए कि ऐसे ऐसे हेदल भाई रोज़ 5:30 बजे आ रहे हैं। बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ हम मुलाकात में, शायद कल ही। सो आप बस दिल थाम के बैठिए। हेयर कट करवा लो। अरे भाई कहाँ, इधर कुछ खुला ही नहीं है, सब ऐसे का वैसा ही है यार। कहाँ हेयर कट कराएंगे, कुछ भी नहीं है भाई। चलिए आपके लिए एक काम करता हूँ, मैं ये कैप पहन लेता हूँ, ठीक है? ये ज़्यादा बेटर है जी। हाय नीरज तनवर, वेलकम यू ऑल गाइज। दोस्तों ऐसा है कि ये जो शदमान खान है वो एक बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। सो उनके साथ अभी हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो अपने सामने आ जाएंगे। सो उनके साथ में बातचीत करते हैं। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की है उन्होंने, काफ़ी सारे सवाल भी उनके लिए मैंने पूछने के लिए रेडी किए। आपके भी कोई सवाल हो? थैंक यू रियाज, थैंक यू सो मच। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल। एक्चुअली क्या है कि मैं हर बार में क्या है कि एकदम छोटा स्टाइल करा देता हूँ ना, बिल्कुल एकदम बाल एकदम छोटे करा देता हूँ। सो ये छोटी स्टाइल ज़रा बड़े लंबे बाल कराए पहली बार, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। पहले एक्चुअली मैं रखता था, मैं जब बम्बई में नया आया था ना। सो हाय नीलय, हाउ आर यू? वेलकम नीलय। हाउ स्वीट ब्लैक जैक, थैंक यू। तो अच्छा, ब्लैक जैक शदमान हमारे साथ में है। सो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके बारे में उनके मुँह से सुनते हैं काफ़ी वेब। वेलकम गाइस, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबका बहुत स्वागत है। शदमान खान अपने दोस्त हैं, उनसे एक बार बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है वो कब तक चलेगा, और ये लॉकडाउन में वो काम कैसे कर रहे हैं, मेन बात भी ये है। सो गाइस, सच में इतना खराब लग रहा है क्या मेरा हेयर स्टाइल? ऐसा मत बोले यार सर। एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, वो सारे क्वेश्चन है आज हम पूछते रहेंगे। सर यू नॉट रिप्लाई माई मैसेज, विच नॉट रिप्लाई माई मैसेज। यस रियाज, कौन सा सवाल पूछा तुमने? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया ना। नीरज तनवर सर, एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से करें? दोस्त ऐसा है कि ये उसका जवाब भी उन्हीं से मांगेंगे, वो भी बताएंगे आपको, सबको बताएंगे क्या क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है, तो बताएंगे वो। सो लेट्स देखते हैं क्या है, कहाँ से। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आने में। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई नमस्ते भाई। हेलो हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? कैसे है भाई, कैसे है? बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं आप? आज बिल्कुल से अलग लग रहे हैं आप थोड़ा सा।
तो अभी वही बातचीत चल रही थी, सब लोग बोल रहे थे अरे सर क्या बाल वाल कटवा लीजिए। वो क्या है कि हाँ। इधर कुछ भी है नहीं ना, वो हेयर कट वगैरह कुछ भी नहीं है, सब बंद है यहाँ पर, अभी भी ये मामला थोड़ा गड़बड़ ओके वाला है। ओके। हाँ हाँ, इसलिए भाई सैलून तो बाहर नहीं नहीं, खुला है कोई भी। नहीं भाई भाई बाहर निकल ही नहीं रहे। और मुझे अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल थोड़ा, बाल लंबे, हर बार तो हम्म हम छोटे छोटे बाल करा लेते हैं, क्योंकि सीरियल में फिल्मों में ये सब में चलता नहीं है इतने हम्म लंबे हम्म, लंबे हम्म, बाल। तो इसी वजह से भाई सही थोड़ा बात छोटा है। करा दिया है, ऐसा किया है। नहीं नहीं, आप अच्छा अच्छा कैसे लग हैं? रहा है, अलग अलग लग रहा है लुक। बस कास्टिंग डायरेक्टर ने बोल दिया, खत्म हो गई बात भाई। भाई कैसे हैं आप, तबीयत पानी कैसे है सर वाह, आपकी? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छी। कहाँ बम्बई में कहाँ पर हैं अभी आप, कौन से कोने में बैठे हुए? मैं रहता हूँ मीरा रोड में। मीरा रोड पे, ओके ओके ओके। हाँ सो कास्टिंग वगैरह भी वहीं से करते हैं या फिर यहाँ पर हाँ, नहीं, अंधेरी वंदेरी आते ऑफिस ऑफिस है राम मंदिर में, और अंधेरी में दो ब्रांच है मेरी। हैं? तो ओ एक अच्छा अच्छा। अंधेरी में है, आरम नगर में, और एक ब्रांच है मेरी राम मंदिर में, राम मंदिर स्टेशन के पास। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं हेतल भाई क्या लग रहे हो, जवान लग रहे हो, टेंशन नहीं है, अच्छे हैं सब। हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। सबका बहुत बहुत प्यार है सर। ये शतमान भाई, ये सब हमारे दोस्त लोग हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ में हमेशा जुड़ते हैं रोज। कोई ना कोई आप ओके जैसे ओके। दोस्त लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, तो उसमें सब लोग जुड़ते हैं, अपना टाइम निकाल के सब लोग आ जाते हैं, तो उन सबका हम थोड़ा सा एक बार स्वागत कर लेते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, बिल्कुल वेलकम है। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर एक छोटा सा, मैंने एक्चुअली क्या आपके बारे में जितना मुझे पता था ना उतना तो मैंने बता दिया। मैं हाँ चाहता हूँ हाँ कि हाँ। आप अपने बारे में आप कुछ बताइए ना सर, कितना काम आपने किया है और क्या क्या किया है, कौन कौन से फील्ड में हम्म, किया है। मुझे पता है कि आपने वेब सीरीज भी की है, फिल्में की है, हाँ। एडवर्टाइजमेंट्स काफी की है, सीरियल्स में काफी हम्म, काम किया है। सर आप बताइए हम्म, ना, सबको बताइए ना कि कौन कौन सी सीरियल कुछ फेमस ऐसी कोई हो, वेब हाँ सीरीज कोई हाँ। ऐसी फेमस, प्लीज बताइए। मैं मोस्टली टीवी सीरियल्स करता हूँ, तो मैंने टीवी में बहुत 30 35 40 सीरियल्स किया हुआ है मैंने। कुमकुम भाग, कुंडली भाग, यह है मोहब्बतें, सौरागनी, गुमराह, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ऐसे बहुत है, मतलब नाम लेने आऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है टीवी सर सीरियल्स एक की। सेकंड, सर एक सेकंड। हाँ। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, अभी एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अभी आए हुए कास्टिंग में है वो भी, और उनका नाम है दीपक ओके मेहरोत्रा, जो कि दिल्ली में है, और बहुत बड़ा नाम ओके है, अपने ओके। बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सो उनका प्लीज स्वागत करता हम्म, हूँ मैं। दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ। वेलकम वेलकम भाई। जी भाई बताइए, क्या बोल रहे थे आप सदमान भाई? हाँ, तो टीवी बहुत मैंने किया हुआ है। टीवी में मतलब जितने भी अभी मेरी जो कंपनी है वो टीवी सीरियल्स की 80% इंडस्ट्री पूरा कवर करते हैं हम लोग, जितने भी टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें। उसके बाद जो ओके मुंबई में एड शूट्स होते हैं, टीवी कमर्शियल्स हो गया, डिजिटल हो गया, वो 2 3 4 बड़ी कंपनीज हैं जिन जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके साथ मेरा टाई अप है, तो उनके जितने भी एड्स आते हैं तो सारे हम लोग ऐड करते हैं। और वाओ, मूवीज कम करता हूँ मैं, मोस्टली टीवी और एड्स और वेब करता हूँ, तो वही है बस। वेरी वेरी गुड, क्या बात क्या बात। तो अभी लास्ट कौन सा ये सीरियल किया है आपने, लास्ट कौन सा सीरियल में? लास्ट अभी मैंने किया है कुर्बा हुआ, आज ही टीवी पे आ रहा है। उसमें एक लड़की मैंने लॉन्च की है, न्यू लड़की जो लीड है वो, जो मेन लीड कर रही है वो दिल्ली की लड़की ही है वो। और बिल्कुल फ्रेशर थी, कुछ उसने किया नहीं था, लेकिन लुक एंड एक्टिंग बहुत अच्छी है उसकी, तो वो किया करेक्ट है। लास्ट मतलब लास्ट मेरा शो वो था। करेक्ट करेक्ट भाई उसके आपके बाद एक अपकमिंग शो है मेरा, स्टार पे आने वाला है, महेश पांडे प्रोडक्शन का हम करके सीरियल है, इसमें हितेन तेजवानी लीड में है। तो वो हम साथ साथ एक मूवी आई थी ना, उस टाइप की एक हाँ मतलब बहुत उस अच्छी टाइप स्टोरी की। आने वाली है। अच्छा 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 अच्छा। सबका बहुत स्वागत है। अजूना करके हमारी एक दोस्त जो एक्ट्रेस है वो भी जुड़ी है, मनदीप भाई भी जुड़े हैं, अपने सारे दोस्त लोग यहाँ पर आए हैं, सबका बहुत स्वागत है। भाई आपके जितना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल तो नहीं है मेरा, बट एक छोटा सा अरे एक्टर हूँ भाई। 10 12 अरे, साल की पता एज है मेरी आपको, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं आपको इंडस्ट्री में तो। है। बस कुछ ज्यादा नहीं, 300 जितनी ऐड किए हैं, काफी हाँ सेलिब्रिटीज हाँ लोगों हाँ। के साथ काम किया अरे है, बिल्कुल बिल्कुल, सीरियल्स बताओ। काफी सारे, अभी नागिन 4 कर रहा हूँ वैसे एक्चुअली में, अच्छा, नागिन फोन कलर्स करने का, करके। नागिन में भी बहुत हाँ सारी कास्टिंग मेरी है। मतलब बालाजी के हाँ। मोस्टली शोज मैं ही करता हूँ अभी। कसौटी के अच्छा लीप हुआ है, तो उसमें पहले लीड लड़की जो आई है मिस्टर बजाज की, उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड जो बना है मिस्टर बजाज करेक्ट का बेटी का बॉयफ्रेंड, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अभी हम लोग अभी कल ही एक कास्टिंग लॉक किया है कसौटी की, जो कसौटी लीप लिया है। अभी नागिन ओके 5 पे हम वर्कआउट चल रहा है। नागिन अभी नागिन 4 का 5 दिन का ही शूट बचा है। करेक्ट तो पांच करेक्ट दिन करेक्ट और होने के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद नागिन 5 करेक्ट आएगा, तो नागिन 5 पे अभी चल रहा है चीजें थोड़ी सी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। नागिन 4 अभी बिल्कुल एकदम हाँ कगार पे हाँ, है, 10 12 दिन वो लोग ने लिए फास्ट हैं। चल वो रहा है। लेके खत्म हम्म। कर देंगे, और फिर उसके बाद हाँ में हाँ फिर वो लोग नागिन 5 पे जाएंगे, हाँ, क्योंकि वो नागिन बोल 5 रहे थे लेके कि हम आएंगे। लोग
बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब उन लोग ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि सर क्या है कि सामने से चैनल पैसा काट रहा है, तो वो हाँ लोग हाँ चाहते हैं कि हम एक्टरों के पैसे क्यों काटे, हम क्यों उसमें बिल्कुल। पड़े, इससे अच्छा शो ही हम उसको हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तो ये बहुत थर्टी अच्छी बात परसेंट ना बजट बजट कम हो गया टीवी का, सारे प्रोडक्शन है। हाउसेज के 30% बजट कम हो गए हैं। तो मतलब करेक्ट प्रोडक्शन के बजट कम हुए तो एक्टर का बजट कम होना ही है। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए वो लोग ने ये शो भी बंद कर दिया कि भाई एक्टर हम्म। के बजट क्यों कम करे, इससे अच्छा नया शो नए बिल्कुल सिरे से बिल्कुल। शुरू करते हैं। हाँ हाँ यही हाँ। सबसे उन्होंने, पर ये बहुत अच्छी नहीं, बात नया है मुझे। नया भी मेरा आने वाला है, बालाजी ब्रह्म के, राक्षस आ रहा है। ब्रह्म राक्षस बालाजी का आने वाला है एक नया शो, सी टीवी करेक्ट पे आएगा वो। करेक्ट 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 भाई। तो ये काफी लोग जानना भी चाहते हैं कि कहाँ से एक्टिंग शुरू करें, कैसे करें, कोई पता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर मुंबई में नया नया आया था, हाँ। तो आज से 10-12 साल पहले मुझे भी पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ। साला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख हम्म, रही है यहाँ पर, और हाँ कुछ बोर्ड लगे हुए हैं एक्टिंग क्लासेस ये वो। अब एक्टिंग तो सीख के आए हुए थे, एक्टिंग हाँ। सीखने के लिए तो आए नहीं थे, यहाँ पर थिएटर करने के लिए आया था मैं। हम्म। सो भाई वो ओके। वो हर 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 एक नए एक्टर का यही एक चक्कर रहता है, कहाँ से शुरू करें। तो भाई देखो, ये बताइए जरा उनको। जब जब आप आए थे, या बहुत कुछ टाइम पहले, कैसा था कि इतना सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं था कि हम सर्च नहीं कर पाते लोगों के बारे में। अब हमारे करेक्ट चीज हाथ में इतनी चीजें हैं कि हम किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी पर्सन के बारे में हम गूगल कर सकते हैं। उनके बारे में हम उनका इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, उनकी फेसबुक चेक कर सकते हैं। उनका पूरा कितना आ जाता है, कोई भी बंदा हो। ठीक है, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सारे जो नए एक्टर्स मुंबई में आना चाहते हैं कि जब भी आप आओ तो होमवर्क करके आओ अबाउट मुंबई में कितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कितनी कंपनीज हैं जो सच में काम करती हैं। उनकी प्रोफाइल चेक करो, उनकी लिस्ट बनाओ आप। उसके बाद मुंबई में आने के बाद उनसे मिलो आप, उनके प्रोडक्शन में जाके ऑडिशन दो आप, उनसे बात करो, उनके पास जाओ। तो यही चीजें हैं। तो देखो, आपको ये पता है बहुत लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, उसके सही पास में। काम नहीं है। ठीक है, वो क्या हाँ, बोलते हैं, भाई फोलियो बनवा लो, आर्टिस्ट पैसे। कार्ड बनवा लो, ये कर लो वो कर लो, पैसे दे दो। तो और ये फ्रेशर्स फंसते हैं वहां पे। ठीक है। करेक्ट तो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, देखो मैं जो टीवी करता हूँ, टीवी में कभी मैं फोलियो नहीं देखता हूँ किसी का कि नहीं मुझे एक्टर्स को बोलना पड़ेगा, नहीं मुझे फोलियो ला के दो। तो फोलियो की अच्छा जरूरत तो खत्म ही हो गई। ठीक है, आर्टिस्ट कार्ड सिंटा है। सिंटा में क्या, जो आपको ही पता है, थोड़ा सा आप काम कर लें उसके बाद आप कार्ड बनवा लें। वो होता है कि आपके पैसे फंस गए तो आपको पैसे निकल जाते हैं उससे, या और कुछ चीजों में हेल्प हो जाती है नॉर्मल, और और आर्टिस्ट सिंटा कार्ड की अच्छे इसकी से, जरूरत नहीं सिंटा पड़ती बहुत है। हेल्प भी करती हैं लोगों को, हेल्प एक्टरों करती को है, बहुत। अभी ये जो लॉकडाउन में लॉकडाउन इतना हेल्प किया सिचुएशन है। बहुत हेल्प किया है। हर एक के अकाउंट में वो लोग पैसे डाल रहे हैं, सो इट्स अ हाँ हाँ वंडरफुल हाँ हाँ। बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार फंसो मत। आप कहीं भी जाते हो ऑडिशन देने के लिए या किसी से मिलने जाते हो, सर्च अबाउट हिम, कौन है, कैसा है, क्या काम किया हुआ है, उसके बाद आप जाके मिलो, उसके बाद आप वहां उनसे जो भी कांटेक्ट कर रहे हो तो करो। तो बहुत अभी इजी है कोई भी एक्टर को यहाँ पे अप्रोच आके काम करना, क्योंकि इतने टीवी शोज हैं, इतने वेब सीरीज आ रही हैं अभी आजकल। तो अगर आप थोड़े भी अच्छे एक्टर होंगे तो आपको बिल्कुल काम मिलेगा यहाँ पे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बोला भाई आपने। ये मेरा भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि भाई इतने सालों में मतलब इतना तो सीख लिया है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आपको वो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको लगे रहना हाँ पड़ेगा हाँ, भाई। लगे ये रहना पड़ेगा। एक एक वो आता है एक्टर के उससे कि यार मुझे सब लोग नॉट फिट बोल देते हैं, मतलब आपने भी बहुत बार सुना होगा नॉट फिट वाला। करेक्ट ठीक है, सब सब एक्टर सुनते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि यार अगर नॉट फिट बोला जा रहा है तो उसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में आप फिट नहीं है। उसका मतलब करेक्ट ये नहीं है कि आगे वाले प्रोजेक्ट्स में भी फिट नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप उस करेक्ट। टाइम फिट नहीं है, आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के लुक के हिसाब से उनके पास काम आता है तो। तो इस बात पे ना सर, मैं एक मेरा एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हाँ हूँ अपने हाँ। दोस्तों के साथ, आपके साथ। कि सर ऐसा हुआ था कि पहली बार जब मुंबई में आया था ना, तो ऐसे हम्म पता चला कि यहाँ पर श्रीजी में और म्हाडा में और रामनगर, हम्म आराम नगर में सब ऑडिशन चलते हैं। सो मैं हम्म। श्रीजी में गया था पहली बार ऑडिशन देने के लिए, मुझे तो पता नहीं था, और अपना चेहरा पहले से ये ऐसे ही रखा है मैंने, हाँ, स्माइलिंग करके अच्छा अच्छा। रखा है हाँ हमेशा। हाँ हाँ हाँ। तो जाता हूँ और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी मिलता है तो स्माइल से बात करता हूँ सबके साथ। हाँ। तो गया था, हम्म, पहली बार ऑडिशन के लिए गया तो मुझे मना कर दिया। सो ओके। मैं स्माइल लेके निकल गया, चले भाई सर थैंक यू सो मच, अगर ईमेल आईडी हो तो दे हम्म, दीजिए, मैं आपको ईमेल में मैं भेज देता हूँ। ऐसे करके उनके हाँ पास ईमेल हाँ। आईडी ले लिया, उन्होंने दे दिया। मैं हम्म, निकल गया, थोड़ा सा नीचे गया, नीचे उतरा तब तक तो वो उसका बंदा पीछे भागते हुए आया, मेरे को बोला सर आइए ना, सर आइए, वापस बुला रहे हैं। हाँ हाँ तो उस कास्टिंग डायरेक्टर ने वापस बुलाया मुझे, और हाँ। और मेरा मुझे बोला कि चलिए आप ऑडिशन दे दीजिए।
तो ओके ओके। ऑडिशन दे दिया मैंने, बहुत अच्छे से ऑडिशन दिया। तो वो हम्म। बंदे को मैंने पूछा, मैंने बोला सर एक बात पूछूं कि आपको अगर बुरा ना मानो तो? बोले हाँ बताओ ना। तो सर मैं, मेरे को तो नॉट फिट बोला था, आपने वापिस बुलाया, हाँ। आपने ऑडिशन लिया। बोले वैसे तो नॉट फिट हो सर, वैसे इसमें जान ही रहा है लोग आपका, पर आपकी स्माइल हम्म। देखे ना तो मुझे लगा इस बंदे का ऑडिशन ले लो। अच्छा। सही है। सर मैं अरे बताऊं बहुत वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार, उस चीजों से बहुत इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। बहुत मैटर करता है सर। वो बंदा पूरा हाँ दिन स्माइल देखने को तरस जाता है कि भाई हाँ एक्टर एटलीस्ट हाँ आए, पूछे। चलो कोई बात नहीं, एक बार हाँ आंसर हाँ, देने में भी उसको कुछ नहीं जाता है, 1000 लोग बिल्कुल आते हैं बिल्कुल। उसके पास, लेकिन वो हर हम्म। बार अरे सर मेरा फिट है फिर भी ले नहीं रहे हो आप, ये झगड़ा करने हाँ से क्या हाँ, मतलब है? नहीं मतलब तो है। हम कुछ अलग करते हैं ना, हम कुछ अलग करके जाते हैं। बंदे को हाँ हाँ, स्माइल दे और दो जरा क्या। जाके, वो स्माइल देंगे ना सर, वो अपना ईमेल आईडी भी देगा, फोन नंबर भी दे देगा आपको। और चेहरा याद रह जाता है आपका कि यार कोई तो ऐसा था कि वो स्माइल देके गया था, इरिटेट नहीं था, फ्रस्ट्रेट नहीं था। बहुत करेक्ट एक्टर्स होते हैं ना कि यार बिल्कुल से चिढ़े रहते हैं हरदम, करेक्ट एटीट्यूड में करेक्ट रहते हैं। वो आप हम्बल करेक्ट रहो, आप अच्छे से बात करो लोगों से, ऐसे आप ध्यान में रह जाओगे। करेक्ट। एक भाई पूछ रहे हैं अपने अंकित भाई कि सर मैं अपने फोटोज और इंट्रोडक्शन वीडियो आपको सेंड करूंगा, आप वापस फीडबैक देंगे क्या? अरे हाँ भाई देंगे यार, ये पूछने हाँ की हाँ, बात है ही नहीं, उनका बिल्कुल काम है। बिल्कुल, सर और बताइए, क्या। आप बताइए सर, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। अरे बिल्कुल देते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है कि हजारों में हमारे पास प्रोफाइल्स आती है, तो 100% लोग को पहुंचना मुश्किल होता है। मेरी पूरी टीम है, मेरे 5 असिस्टेंट हैं जो मेरे साथ में असिस्टेंट मेरे से काम करते हैं। मेरा इंस्टा ओ, का पेज मेरा एक बंदा हैंडल करता है, तो वो और मेरे असिस्टेंट सब लोग मेल और व्हाट्सएप सब पे लगे रहते हैं हमेशा की जितनी भी करेक्ट एक्टर्स की करेक्ट प्रोफाइल आती है कुछ ना कुछ उनको उनके लिए ढूंढे, उनको काम दे, या उनसे लुक सेल्फ टेस्ट कराएं, उनके लिए ऑडिशन के लिए कुछ ना कुछ करें। तो मोस्टली लोग को रिप्लाई मिलता है। कभी कभी कोई छूट जाता है यार, तो थोड़ा बहुत तो होता करेक्ट ही है। करेक्ट। सो भाई ये जो आपका सवाल है ना, ये एक्चुअली जनरल क्वेश्चन है, और ये सवाल सबके मन में हम्म। होता है कि यार ऐसा क्यों, ये मेरे सही मेरा बात। फोटो क्यों नहीं देख रहा है? बट भाई वो देख रहा है, क्योंकि आपके आपने तो एक अकेले भेज दिया, लेकिन उसके पास हजारों की लिस्ट हम्म। है ना, तो उसको सबको बहुत रिप्लाई है, नहीं। बहुत, तो और क्या। अगर आपका लुक जाता है तो ही आपको पूछा जाएगा, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ मेरा देखा नहीं उन्होंने। करेक्ट सर, मैं हाँ, अगर गलत बोल फिट रहा हूँ? हैं तो आपको रिप्लाई देंगे, फिट हैं तो आपको ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट देंगे या आपका ऑडिशन मंगाएंगे, जो भी करेक्ट। होगा। फिट होंगे बिल्कुल बताया जाएगा आपको। तो भाई लोग इतने, जितने भी लोग यहाँ पर है ना, जितने भी अपने दोस्त लोग यार लोग, जितने भी लोग यहाँ पर ब्रॉड पे आए हैं ना, ये शतमान भाई ये अपने दोस्त हैं, और ये बहुत अच्छा कास्टिंग भी करते हैं। सो प्लीज उनको फॉलो कीजिए, हमें भी फॉलो कीजिए, ताकि काफी हाँ सारे हाँ लोग हाँ, जुड़ सके हमारे साथ में, है ना? प्रगल्भ राठी बिल्कुल बिल्कुल। करके एक दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ योर हॉटस्टार सीरीज। ओके, ओके। आप हॉटस्टार के लिए कुछ सीरीज कर रहे होंगे। हाँ, अच्छा। अभी लखनऊ और वहाँ बनारस में शूट हो रहा है। बड़ी वेब सीरीज है मिर्जापुर टाइप की, तो ओके उसकी कास्टिंग है। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो पूछ रहे हैं। मैं रिकॉमेंड अभी डाला नहीं है, मैंने पिछले लाइव में बोला था कि मैं कास्टिंग, अभी मेरे पास रिकॉमेंड आई है, स्केच आया है, कैरेक्टर ब्रीफ आई है, लेकिन तो आप उस पर थोड़ा वर्कआउट इंस्टा चल पे रहा है। आप, हाँ। यस यस, तो मतलब इंस्टा पे आप उनके साथ उनको फॉलो कीजिए, तो ज्यादा ज्यादा हम्म। जानकारी मिलेगी आपको। शदमान भाई ऑलवेज गिवन द राइट डायरेक्शन टू पीपल। अभिनव पवन बोल रहे हैं ऐसा, या क्या बात हम्म। है भाई, क्या हाँ, बात है, उन्होंने मेरे क्या बात। साथ काम किया हुआ है, बहुत सारे टीवी शोज में काम दिया है मैंने उनको। वेलकम है भाई, अभिनव भाई वेलकम है। हु इज हेतल पुनीवाला, शिवम सिंह पूछ रहे हैं। भाई हेतल ओके। पुनीवाला एक छोटा सा एक्टर है, जिन्होंने 300 से ऊपर एड्स किए हैं, बच्चन ऐड किए साहब के साथ हुए 3 बार काम किए हैं, शाहरुख खान, हाँ। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, फरहान अख्तर के साथ काम किया है। वेब सीरीज अभी मेरी आ रही है सर, एक आपने देखी होगी ओके। स्पेशल ऑप्स करके, नीरज हाँ पांडे हाँ की वेब हाँ। सीरीज आई, उसमें काफी अच्छा जबरदस्त कैरेक्टर है मेरा। काफी ओके। सीरियल्स भी किए हैं मैंने। तो हाँ भाई, ये छोटा सा पिद्दा सा एक्टर हूँ भाई मैं, बस यही जमीन पर अरे। रहने वाले लोग हैं हम। तो देखा सर, इससे इसका मतलब ये है सर कि हमें बहुत काम करना बाकी है, कि अभी लोग काफी लोग जानते नहीं है, तो जो नहीं जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी हाँ हाँ, बिल्कुल सबको बहुत, पूरे इंडिया में पहुंचना है, पूरे वर्ल्ड में पहुंचना है यार। है। एक रोज बॉय, आपको पढ़ना ही है। यस यस, एक बॉय दानिश करके दोस्त है, वो पूछ रहे हैं कि क्या हम आपके ऑफिस आ सकते हैं ऑडिशन देने के लिए? भाई अभी तो बंद है लॉकडाउन, जब धीरे धीरे जब ऑफिस अभी हम लोग को खोलना अलाउ नहीं हुआ है, तो जब भी खुलेगा तो बिल्कुल आ सकते हैं आप ऑफिस। करेक्ट करेक्ट। तो हमारी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जो एक्टर भी है, कावेरी, पूछ रही है कि शतमान भाई एंड हेतल कैरेक्टर आर्टिस्ट को जब सीरियल में काम मिलता है तब कहा जाता है कि आपका इतना इतना दिन के लिए लॉक है, बट ओरिजिनली 2-3 दिन का ही होता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल दिस? इनके करेक्ट। साथ हुआ है, मतलब
मैंने शायद मैंने ही कास्ट किया था, इनके साथ हुआ था उस टाइम कुछ ऐसा, इसलिए पूछ रहे होंगे वो। राइट तो खुश। मेरे साथ बहुत काम किया है इन्होंने, काबिल जी ने। तो ये ऐसा कैसा करेक्ट होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है उसके पास ब्रीफ जो आता है तो वो ज्यादा दिन का आता है। उसके करेक्ट। बाद टेलीकास्ट होने के बाद कभी कभी चैनल की तरफ से, राइटर की तरफ से उस कैरेक्टर का कम कर दिया जाता है, दिन कम कर दिए जाते हैं या सीन राइट। कम कर दिया जाता है। तो वंस करेक्ट। इन अ ब्लू मून वो हो जाता है कि कब आपको 10 दिन बोला गया या 1 महीना बोला गया तो 2-3 दिन हुआ या 10 दिन ही काम हुआ। तो अरे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो क्रिएटिव के या चैनल के हाथ में ही चीजें हैं, वो कैरेक्टर के ऊपर कितना उनको दिखाना है उनके ऊपर होता है वो। करेक्ट शदमान भाई, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। कई बार हमें बोला जाता है कि सर 25 दिन तो चाहिए ही चाहिए हाँ आपके, हाँ हाँ और हाँ कई बार हाँ। हमारा काम 20 दिन का होता है, 15 दिन होता हाँ है, हाँ, ये हो जाता है सर। तो बहुत ये बार हुआ है, बहुत होता है यार ऐसा। सब इनसिक्योरिटी, ये सब इनसिक्योर है सर, ये पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। हम्म आप चाहो कि भाई चलो कोई और प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन यही प्रोजेक्ट में हम्म आपको इतने दिन कई बार लग जाते हैं, कई बार बोलते हैं कि हम्म। 10-15 दिन है और ट्रैक चल जाता है। हम हाँ आपके हाँ घर में हाँ। रहते हैं, सब टीवी के लिए एक सीरियल किया था शतमान भाई। ओके तो ओके। उसमें ऐसा था कि उन्होंने मेरा मेरा 15 दिन लिया था, उन्होंने बोला था 15 दिन ही हम्म लगेगा। 15 दिन से शायद हो सकता है कि 15 से 16 दिन हो, या हो सकता है शायद दस हम्म। दिन भी लगे। ओके। 15 दिन तो लगने वाला है। अब भाई हम्म जब सीरियल चलने लगा ना, तो मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगने लगा लोगों को कि सीरियल पे कैरेक्टर मेरा ही आने लगा, तो मेरा 15 दिन की जगह 30-30 दिन लगने लगे। हाँ हाँ, वही है, दोनों चीजें है ना यार, कि कम में कभी ज्यादा हो जाता है, कभी ज्यादा में कम हो जाता है। आप किसी कुछ भी चीज को आप कंफर्म नहीं समझ सकते हो हाँ, इसमें। नहीं कर सकते, सही बात है। एक भाई पूछ रहे, विराज भाई करके, जिसका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि विच टाइप ऑफ हम्म। फोटो मेक मोर इम्पैक्ट, आउटडोर और इंडोर। हाँ, दोनों मतलब समझ लो, अगर मैं किसी से प्रोफाइल मांगता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ आपका एक मिड शॉट दो भेजो, एक फुल लेंथ भेजो, ठीक है, हम्म। और एक क्लोजअप भेजो। 3 टाइप की फोटो आप भेजो, चाहे आउटडोर हो इंडोर हो, लाइट्स अच्छी होनी चाहिए आपके फेस पे, आप प्रॉपर दिखनी चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, आपकी बॉडी दिखनी चाहिए। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आउटडोर शूट कर रहे हो कि इंडोर शूट कर रहे हो, बस आप दिखने चाहिए, हम समझ पाए कि भाई करेक्ट। कहाँ पे फिट हो रहे हो आप। और प्लीज भाई लोग, प्लीज, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, कैप पहन के गॉगल पहन के फोटो हाँ, खींचा के नहीं भेजते हैं। नहीं, प्लीज वो नहीं मत करना भेजिएगा, चाहिए। वो मत करिए प्लीज, क्योंकि क्या है कि इसमें आप पहचान ही नहीं पाओगे, तो वो बंदा आपको बुलाएगा कैसे, हाँ, कौन से और कैरेक्टर में क्या, डालेगा। समझ ही नहीं आएगा ना भाई कहाँ फिट हो रहे हो आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर ऐसे सिचुएशन में काम मिलने का चांसेस ज्यादा है कि कम है, ऐसा कोई पूछ रहा है, शाहिद भाई करके हैं। ओके। मतलब कैसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जो अभी लॉकडाउन में चल रहा है अभी शायद उसकी बात लॉकडाउन कर रहे है, होंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी कैसा है ना, हम लोग को 15 जून से जितने भी टीवी शोज हैं उनको शूट करने की परमिशन मिल गई है। जैसे अभी बहुत सारी कास्टिंग हम लोग अभी अभी से करने लगे हैं। तो हम्म। अभी हम लोग का कैसा है, प्रोडक्शन हाउस ने हम लोग को बोला है कि जो इस टाइम मुंबई में एक्टर्स है ना उनको ही लिया जाएगा, बिकॉज अगर आप बाहर से आते हो अभी तो आपको मुंबई में 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। करेक्ट तो करेक्ट मतलब नहीं है किसी को करेक्ट लेके करेक्ट अभी, मतलब ये मंथ अगर जून में आप देखो तो हम मुंबई के एक्टर ही कास्ट करेंगे जो अभी यहाँ पे रह रहे हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। वाह क्या बात है। प्रगल्प ने लिखा है कि शतमान सर आप मेरे लिए भगवान बन जाओगे, मुझे सिर्फ एक चांस दो मुझे प्रूव करने के अरे लिए। ये हर किसी के मन में है भाई, ये सवाल हर किसी के मन में है, और कोई भगवान नहीं है भाई, यहाँ पर सब नहीं, लोग काम भगवान कोई नहीं करते है, हमारा हमारा काम है काम देना, आपका काम है काम करना यार। दोनों का, हैं। दोनों की करेक्ट। जॉब है अपनी अपनी। नहीं नहीं नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है भाई, भगवान अपने दिल में हाँ, है, अपने दिल में भगवान को बिठाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने वाला और अपने क्या। आप भगवान दिखने लगेगा भाई। और हर एज लुक का मेरे ख्याल से आपके पास कास्टिंग आता होगा, राइट। हाँ, हर एज का बहुत सारे, और मैं, मेरी कंपनी ट्राई करती है मोस्टली जो नए लोग होते हैं ना उनको काम देने के लिए, बिकॉज उनको यार पता नहीं होता है क्या चीजें हैं कैसी हैं। तो वो छोटे छोटे काम से स्टार्ट करते हैं तो निकल जाते हैं वो, क्योंकि करेक्ट फ्रेशर्स को करेक्ट। काम देने वाले ना बहुत कम इंडस्ट्री में है। तो मेरी कंपनी यस। मोस्टली ट्राई करती है कि यार फ्रेशर्स को ही आगे बढ़ाया जाए ज्यादा। हाउ स्वीट ऑफ, हाउ स्वीट ऑफ। और मैं आप लोग को बता दूं, एक बात शेयर करना चाहता हूँ शदमान भाई की, जो मुझे बहुत टच कर गई। वो ये कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, हम्म। इंस्टा लाइव वीडियोस, हम्म। जिसमें आपने अ, अपने लाइव वीडियो पे आपने एक्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें खुल के बताई।
हम्म। एक्टिंग कैसे करनी है, अगर कास्टिंग में हाँ। कंफर्म करना है, कास्टिंग अगर आपको करना है, तो वही एक सवाल है कि प्रशांत भाई जो हमारे दोस्त है वो बोल रहे हैं कैरेक्टर को हम्म कैसे समझे ऑडिशन के वक्त। माय क्वेश्चन इज फॉर हेतल सर। सो भाई हम्म। ये जो शतमान भाई है ना, उनके ब्रॉड पे जाके ना एक बार आप चेक करो। वहां उन्होंने हम्म। भाई उसके बारे में कुछ बताओ ना, जो आपने वो मुहिम छिड़ी हम्म। है, जो आपने उसके ऊपर जो जो वीडियो बनाए हैं, भाई मुझे बहुत अच्छा हम्म। लगा। एक्टिंग के बारे में बहुत डीपली चीजें खोली है उस बंदे ने। हाँ जो हाँ बंदा हाँ। बोल रहा है ना, इतना डीपली हम्म। बता रहा है सारी चीजें। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा एक बार। शतमान भाई उसके बारे में मैं बताओ ना। उसके बारे में बता बोलूंगा। देखो कैसा है, अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग घर में बंद हो गए। ठीक है, फिर कुछ करेक्ट, लोग ने कमाने का जरिया ढूंढा, एक्टिंग, ऑनलाइन एक्टिंग। ठीक है, उस करेक्ट, वो लोग क्या करते थे कि वो आपको अप्रोच करते थे, आपसे पैसा मांगते थे, फिर सिखाते थे 10-15 लोग को जूम ऐप पे लेके। तो यार करेक्ट, इस टाइम सब परेशान है, हमारे पास पैसा नहीं है, आपके पास नहीं है, किसी के पास पैसा, इनकम के कोई जरिया ही नहीं था। तो हम करेक्ट, लोग ने करेक्ट। सोचा, मेरी टीम ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि बिना पैसा लिए हम अपने पेज पे वीडियोस डालते हैं अबाउट एक्टिंग की। एक्टिंग के समझें कैसे एक्टिंग, क्या क्या एक्टिंग बात। होती क्या है, एक एक चीज। मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पेज पे कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। जो सबसे यस। ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को उठा के हमने तीन चार चार वीडियो अभी हमने डाली है टोटल। एक वॉइस के ऊपर है, एक एक्सप्रेशंस के ऊपर है, एक बॉडी लैंग्वेज करेक्ट, के ऊपर है, एक करेक्ट, एक्टिंग और कैमरा के डिफरेंस उसके उसके ऊपर है। तो उससे क्या होगा, आप फ्री में सीख पा रहे हैं और वो चीज आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। इसके करेक्ट, लिए आपको करेक्ट, पैसे देने की जरूरत है ना, किसी से करेक्ट। आपको जाके आपको अप्रोच करने की जरूरत है। आप पेज पे जाइए, वो देखिए, उसी से सीखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। वाह क्या बात है सर, ये तो और मैंने ना। जिसने बनाया है वीडियो वो मेरा असिस्टेंट ही है, मेरे कास्टिंग टीम में ही है। बहुत अच्छा एक्टर है, जम्मू कश्मीर का लड़का है। और मतलब थिएटर किया है उसने, 10-20 साल से थिएटर कर रहा है वो। और बहुत सारे टीवी शोज भी कर चुका है वो। भाई तो वो उनको जरूर उसके, हमारी तरफ से हाँ बिल्कुल प्रणाम बोलिएगा, उनको बोलिएगा भाई शत शत नमन है उस परवरदिगार को जिन्होंने उनको यहाँ पर हमारे हाँ। सामने भेजा और ऐसी वीडियोस बना के दे रहा है। भाई बहुत बड़ी बात है ये। शतमान भाई बहुत कहीं ना ये समझ लीजिए कि आप ये एक नेकी का काम कर रहे हैं, तो नेकी जब आप करते हो अरे ना तो हजार गुना होकर आपके पास आती है। सो अरे ये बिल्कुल बहुत भाई। बड़ी बड़ी बात है। यार हम लोग एक्टर। तो चाहते हैं कि भाई सब सब सीखें, जो हमारे पास ज्ञान है हम ज्ञान दे सकें सबको। करेक्ट। और आप जितना, ये हमेशा है ना सप्लाई और अप्लाई का काम है। आपने जितना हम्म। अप्लाई किया है अपने पे, अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं हाँ, होगा। सही तो बात, सही ये बात, बहुत अच्छा बहुत सही काम बात कर रहे बोला हैं। आपने। और भाइयों हाँ। प्लीज जाइएगा उनके ब्रॉड पे जाइए, वहां पर जाके ये 4-5 जो वीडियो डाले ना सारे देख लीजिए। कि मैं एक वीडियो हम्म। देखा ना तो मुझे लगा वाओ हम्म। यार, ये तो मैं कुछ चीजें तो मैं जानता ही नहीं था। मैं हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छा करता एक्सप्लेन गया किया है, बहुत। और हम्म। बहुत अच्छे से खोल के एक्सपीरियंस किया छोटी सी हम्म। चीज को। जैसे वॉइस हम्म। मॉड्यूलेशन को उसने अच्छे से खोल के हम्म। उसने ये भी बताया कि कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हाँ, हैं, ऐसे कैसे चीजों। बोलते हैं, हाँ। हाँ। ब्यूटीफुल सर। तो सर बताइएगा कि लाइव हेतल भाई ने बहुत तारीफ की थी, बताइएगा सर अरे उनको बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। हेतल सर लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ग्वालियर। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपके सारे लाइव, थैंक यू भाई, आपका प्यार है भाई, ये आपका प्यार है। थैंक यू। यू आर सो ग्राउंडेड एंड रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, मैं भी मुंबई से हूँ सर, मुंबई में भी है, हम लोग भी मुंबई में हैं। सबका बहुत स्वागत है। हेतल भाई, आई जस्ट रिमेम्बर वी हैड ad shoot in Surat with Nilesh Patel. Very happy to see your progress graph. All the very best. बस आप लोगों की दुआएं हैं, शदमान भाई के आशीर्वाद हैं, वो उनके उनके जैसे दोस्तों की दुआएं रहेंगी तो हम जरूर काम करते रहेंगे आगे। आप सबका बिल्कुल साथ यार। भी रहेगा। शदमान भाई अभी आपके साथ बात करके ना ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले कहाँ थे, मिले क्यों नहीं। ऐसा क्यों हुआ सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो मैं पता कहीं नहीं। कोई और दिशा में था हाँ। या आप कहीं और दिशा में। शायद मैं एड वाली इंडस्ट्री में था और आप सीरियल हाँ वाली हाँ, इंडस्ट्री में, इसलिए टीवी तो में शायद ऐसा ज्यादा। नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि हो सकता टीवी है भी क्योंकि हम मैंने लोग का काफी किया है। अच्छा अच्छा, लेकिन मोस्टली हम लोग का फोकस टीवी में, एड्स हम लोग करते हैं। मेरी टीम है तो तीन जो लोग हैं मेरे असिस्टेंट, वो टीवी देखते हैं। दो मेरे असिस्टेंट है वो एड्स देखते हैं। और एक है जो वो वेब देखता है। तो पूरा मतलब अलग अलग मैंने वो रखा हुआ है। तो कभी कभी हाँ, हो जाता है यार कि कहीं मिलते हैं, लेट मिलते हैं किसी ना किसी से। करेक्ट, करेक्ट। हर एज ग्रुप के लोगों को आपके पास मतलब मौका मिलता है, मतलब आप किसी को भी ऐसे जाने नहीं देते, क्योंकि यहाँ एक 12 हाँ साल के हाँ हाँ। बच्चे के लिए भी पूछ रहे हैं
तो आप लोग प्लीज उनका उनका उनके इस पे जाइए और ईमेल आईडी वहाँ पे से आप ईमेल कनेक्ट आईडी है, कराइए। नंबर है, सब दिया हुआ है। सब दिया हुआ है वहां पर। आप ये मत सोचिए आप, मतलब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि फोन उठाते नहीं है। भाई उनके पास हजारों कॉल्स आते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट हाँ पे अगर आपने फोन नंबर रख दिया ना, इतने कॉल आते हैं हाँ। भाई। और तो कॉल, वो नंबर तो डालते हैं हम लोग, वो व्हाट्सअप आपका प्रोफाइल लेने के लिए डालते हैं, कॉल उठाने के लिए नहीं करेक्ट डालते हैं कि आप कॉल करें। कॉल उठाना इम्पॉसिबल है सबका। तो इसलिए नंबर करेक्ट होता है कि कभी कभी मेल में मिस हो जाता है, जो मेल में नहीं देख पाते हम तो व्हाट्सएप पे देख लें। करेक्ट 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 करेक्ट। सर तो ये कहाँ से, ये आपने शुरू कैसे किया था, कहाँ से हो बेसिकली आप शर्मा में? मैं तो मतलब बॉर्न बॉटम यहीं पे हूँ, मुंबई से ही हूँ, बट मेरे डैड वैड है जो वो लखनऊ के हैं। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो मतलब मैं, मेरे को स्टार्ट किए हुए हुआ है टोटल 3.5 4 साल हुआ मुझे कास्टिंग स्टार्ट किए। मैं उस टाइम मतलब अच्छा कॉलेज, लास्ट ईयर मेरा कॉलेज का था, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं। उस टाइम अच्छा ही अच्छा मेरे एक दोस्त थे पहचान के बहुत, यशराज में वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे मिलाया बालाजी में, एक क्रिएटिव हेड थे वहाँ पे, फरहान हम्म। करके, शायद जानते होंगे आप। हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, उनसे मिला मैं तो, मतलब मेरा ऐसा कुछ एक्टिंग उक्टिंग करने का नहीं था, लेकिन मतलब कुछ अलग करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग में कितने पैसे, आपको पता है क्या हालत इंजीनियर्स की है आजकल। अच्छा आपने इंजीनियर तो किया हुआ है? हाँ, सॉफ्टवेयर। तो लास्ट ईयर चल रहा था, तो मैंने फिर बालाजी टेलीफिल्म ज्वाइन किया, असिस्टेंट में ज्वाइन किया। एक तो आता था गुमराह करके चैनल वी पे। तो सबसे पहला मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने कुछ प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे रस्म में किया, ऑप्टिमिस्टिक किया, फिर क्रोम पिक्चर्स किया, फिर एंडामॉल में मैंने बिग बॉस की कास्टिंग की, लव स्कूल किया, स्पिट्सविला किया, क्लोजियम का। तो धीरे धीरे फिर मैंने 2 2.5 साल पहले मेरी खुद की कंपनी मैंने स्टेब्लिश की। और मतलब जब मैंने कंपनी मेरी खुद की स्टार्ट की थी, एजेंसी मेरी, उस टाइम मेरे पास 3 या 4 टीवी शोज और कुछ छोटे मोटे एड्स थे, मतलब फ्रीलांस पे मैंने स्टार्ट किया। और हाँ। मतलब आप लोग की दुआ है, सबकी, हम लोग की मेहनत है कि इस टाइम मैं 80% हम लोग टीवी करते हैं, 30 to 33 सीरियल्स मेरे पास हैं, क्या एड्स बात, बहुत सारे हैं, वेब आते क्या रहते बात, हैं। तो ये दो ढाई क्या बात। साल की हम लोग की मेहनत है, मतलब मेरी पूरी टीम इतनी मेहनत करती है कि हम लोग जब काम होता है तो 20 20 22 22 घंटा हम लोग जग के काम करते हैं, रात हो दिन हो कुछ। और पता है आपको, कास्टिंग के काम में कुछ फिक्स नहीं होता है कि कब क्या है, कहीं भी भाई तो कास्टिंग आपको आती है। अब रात में आई 2 बजे कास्टिंग, सुबह 5 बजे शूट होता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी तो। समझ सकते। भाई तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई हेतल पुनी वाला नाम का भी बंदा है जो एक्टिंग करता अरे आपका मेरे पास प्रोफाइल भी था, आप जानता भी था आपको मैं, लेकिन कैसा होता है ना कि कभी कभी नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं आ पाता है, या है? बात नहीं हो भाई पाती है। अंडरस्टूड 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 अरे भाई, आप जरूर बता। करेंगे ना, आप जितना काम नहीं किया आप करेंगे, अब जो साल आएगा ये इसमें काम करेंगे बहुत सारा। जरूर भाई, जरूर जरूर। हेतल भाई, मैं आपको दीपक कास्टिंग के लाइव में देखा था। थैंक यू बॉडी, दानिश बॉय दानिश, थैंक यू। प्रशांत जी बोल रहे हेतल सर ऑडिशन के वक्त कैरेक्टर को कैसे समझे? भाई मैं इस सवाल का जवाब दूं इससे अच्छा ये कास्टिंग डायरेक्टर इसका सवाल का जवाब दे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। क्या बोलते हो भाई? क्या क्या पूछा है? वो पूछ रहे हैं कि ऑडिशन के वक्त कैरेक्टर को कैसे समझे। सो पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि ओके। उन्होंने मुझे पूछा हाँ है हाँ, आप बता दो। कि भाई प्रशांत भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो ना अपने माइंड से ये निकाल दो कि मुझे कहीं दूसरी जगह ऑडिशन पे जाना है। आप अगर इस कैरेक्टर हम्म। को लेके अगर आपके पास स्क्रिप्ट आई है ना, तो 100% उस स्क्रिप्ट में डाल दो। फिर ये मत सोचो कि मेरा खाना रह गया होगा, वो उधर मेरे दोस्त को मिलना है, हम्म। मेरी फ्रेंड उधर वेट कर रही है, वो दूसरे ऑडिशन में जाना है। कुछ नहीं, माइंड को खाली कर दो। और ये नई हम्म। नई जगह जो आपका आपके पास जो नई चीज आई है ना, उसके लिए अपने माइंड में जगह खाली कर दो, हम्म। क्योंकि इसको आपके माइंड में बिठाना है। तो ये माइंड में तभी बैठेगा जब आपका माइंड खाली होगा। खाली होगा एक्चुअली। सबसे पहले तो ना एक बार आपको जो स्क्रिप्ट दी है ना वो पढ़ लीजिए। पहले ये मत पूछिए, हर एक्टर की यही प्रॉब्लम है, वो पहले ये पूछ लेता है कि सर मुझे ब्रीफ दीजिए। ब्रीफ क्या है? हाँ। सर सबसे पहले ना आपको पढ़ लीजिए, एक बार एक्वेंटेड हो जाइए उस स्क्रिप्ट से, हम्म। उस डायलॉग से, वो क्या कहना चाहता है, कौन हम्म। सी जगह पे है, कौन सी जगह पे वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सामने वाले का रिएक्शन क्या है, वो सामने वाला क्या एक्टर क्या डायलॉग बोल रहा है। सारी चीजें पहले आप समझो। हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर सारी चीजें मत छोड़ दो। आप ना सही बात है। हमेशा, एक्टर हमेशा यही करता है कि अरे चलना उधर जाके स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हाँ ठीक है भाई, क्या ब्रीफ ब्रीफ हम्म। क्या है, ब्रीफ क्या है इसका। अरे हम्म। भाई पहले तुम समझो, उस समझो तो कैरेक्टर को क्या है, हाँ। देखो, उसको तो पता हम्म। ही है, कास्टिंग डायरेक्टर तो बता ही देगा आपको। लेकिन जब ये आप हम्म। समझ जाओगे ना, समझने के बाद जब वो बंदा आपके साथ में होगा और जब वो आपको बताएगा और दोनों चीज जब सामने होगी ना, तो ये पकड़ मजबूत बन जाएगी।
तो परफेक्ट है। हाँ, फिर आपको तो डायलॉग याद मैच हो करने की जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, डायलॉग आपको डायरेक्ट माइंड में बैठ जाए। हम्म। और मैं हमेशा सबको कहता हूं कि भाई सिर्फ अपने डायलॉग मत याद करो, हम्म। सामने वाले के डायलॉग भी याद करो। मैं तो बोल रहा हूं कि अपने डायलॉग से ज्यादा सामने वाले के डायलॉग पढ़ो आप, फील करो ताकि आप कैरेक्टर को, जितना फील करोगे उतना और वो रहेगा। ताकि आपको पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है और उसके क्या सामने बोल आपका रहा है। रिएक्शन क्या रहेगा। जनरली हम यही करते हैं, हमारी लाइंस पढ़ लेते हैं, सामने वाला हम्म। डायलॉग क्या बोल रहा है उस हाँ, पर नहीं रिएक्शन पढ़ते। नहीं होता है, और सीधा हम ऑडिशन दे हम्म। देते हैं डायलॉग याद करके। और पता है ऑडिशन कैसे देते हैं हम लोग, ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है लोगों को ऑडिशन देते हुए। हम्म। स्क्रिप्ट पढ़ ली, हाँ सर मैं रेडी हूँ क्योंकि बहुत लाइन है सर, मुझे दूसरी जगह पे जाना है करके वो, चलो बेचारा हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर ने बीच में उसको ले लिया, कहीं कहीं जाना है हम्म। क्योंकि। सो उसने डायलॉग पढ़ लिया, हाँ सर रेडी, हाँ ओके लाइट कैमरा एक्शन, एक्शन सर एक सेकंड सर एक सेकंड, स्क्रिप्ट यस सर, स्क्रिप्ट देख हाँ। रहा है। भाई पहले तुम स्क्रिप्ट से निकल जाओ भाई, हाँ। एक बार स्क्रिप्ट जेब में डाल दी उसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम्म। कर लो थोड़ा और बहुत छोटा मोटा इम्प्रोवाइज करने की जब जरूरत पड़े तो वो जब भी तक कर लो। दो ही मत ना यार, याद नहीं है आपको, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो क्यों आप टेक के रेडी क्यों बोलते हो आप कि हाँ सर और रेडी है, सर बोल दो ही मैं मत तो आप। बोल रहा हूँ कि जब तक स्क्रिप्ट रेडी नहीं करो ना तब तक उस कास्टिंग डायरेक्टर का मुंह ही मत दे। हम्म। और जब उनके पास जाओ ना तो पोलाइटली पूछो बेचारे को, क्योंकि सब लोग सुबह से आके उसका सर खा चुके हैं। हम्म। यार से स्माइल हम्म। करके सर क्या इसका कुछ समझा सकते हैं आप, बताइए ना सर, बहुत हम्म। अच्छा हो जाएगा मेरा, प्रिपरेशन जरा अच्छा हो जाएगा करके प्यार से बोलो ना यार, क्या जाता है यार एक बंदे से प्यार से बात। वो बेचारा काम भी दे रहा है तुम्हें, फ्री में एक्टिंग हम्म। करने को दे रहा है, फ्री में कैमरा फेस करने को दे रहा है, तो यार थोड़ा इतना तो करो आपकी, यार थोड़ा प्यार से स्माइल से बात करके बोलो उसको। सही बात, वो भी सही तो बात। बंदा है ना, वो भी तो सुबह से अपने अपने प्रॉब्लम को लेके आया है घर से, अपने हम्म। काम में लगा हुआ हम्म। है। हजार लोग आके उसको यही बोला, यार ऐसा स्क्रिप्ट है क्या भाई, नॉट फिट हो, अरे यार ऐसे कैसे नॉट फिट है भाई, प्लीज समझो इस बात को, प्यार से बात ये करो, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सही, भाई बहुत मेरा अच्छी बात बोला है आपने, बहुत अच्छी बात बोला गलत है। बोला भाई, मैं गलत बोला अरे बहुत आपको, अच्छा, अपने बहुत आप अच्छा को बोला उस है आपने। कास्टिंग डायरेक्टर की जगह पे रख के देखो भाई, फिर मुझे बताना आप लोग का काम क्यों नहीं है। हम्म। वो बंदा आपकी स्माइल देख के जरूर बुलाएगा, और वही नहीं तो भी बोलो, बुलाया याद तो रह वो जाता है कहीं, ना, दिमाग दिमाग में रह जाएगा भाई, यार कोई तो था, अलग था कुछ, वो कुछ अलग बिल्कुल बंदा भाई आया था। बिल्कुल, और वो आपको बुलाएगा, प्रोफाइल वोफाइल तो दूर की बात है, वो ऑडिशन के लिए ही बुलाएगा डायरेक्ट। और मैं बताऊं आपको भाई, और एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको मुंबई में ऑडिशन करने को मिल रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका लक बहुत काम कर रहा है आपके फेवर में। भाई ये कास्टिंग डायरेक्टरों ने जिस दिन ये कास्टिंग डायरेक्टरों ने ऑडिशन के पैसे लेने शुरू कर दिए ना भाई, आप लोग यहाँ पर टिक नहीं पाए। सही बात। सोचो, फ्री में ऑडिशन कर रहे हैं हमारा, फ्री में स्क्रिप्ट दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है ये भाई। मैं उसको बहुत, मैं तो सच में अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि ऑडिशन का पता चलता है। हाँ, नहीं हाँ, और बहुत ऑडिशन का, एक्टर्स को तो मालूम भी नहीं पड़ पाता है कि यार ऑडिशन कब हो गए, कब शूट कास्ट हो गया, नहीं तो मालूम पड़ ऑडिशन का पाता है। पता चला, आप गए वहां हम्म। पर। अब हम्म। दूसरा चीज क्या होता है, वहां पर किसी ने नीचे बोल दिया गया, अरे यार वो तो अपना कुछ करने के लिए बोल रहे हैं हम्म। अपना कुछ करो, स्क्रिप्ट नहीं दे सेल्फ। रहे, फेक ऑडिशन है। अगर किसी ने ये बोल दिया ना, आप तुरंत मान जाओगे, अरे हम्म। भाई तुम खुद आए हो, जाओ उनसे मिलो, जाके देखो, हाँ हाँ हाँ। हो सकता है उस बंदे ने आपके लिए कुछ रखा हो साइड पे, और नहीं भी हम्म। रखा तो अपना खुद का करने में जाता क्या है। चलो फेक ऑडिशन है मान लिया, चलो मान लिया कि फेक हम्म। ऑडिशन, क्या जाता है आपका, कि आपको ऑडिशन देने में क्या जाता है बताइए, हाँ वो हाँ। दे दो। आप देखो, दोगे तो अपने आप का ही अच्छा कर रहे हो ना, आप ऑडिशन देके कहीं ना यार कुछ कहीं ना सीखोगे वहां कहीं पे। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हाँ बताएंगे, हाँ। दो बातें सीखने को मिल, कैमरा फेस करने को मिल जाएगा भाई हम्म। कितनी बड़ी बात है भाई, गलत बोल रहे हो शुभम भाई। सही बात, सही बात। और क्या। ऑफ कोर्स, एक भाई पूछ रहे ऑडिशन रिकॉर्ड करके, यही प्रॉब्लम है ना भाई। ऑडिशन अभी के टाइम हम्म। पे लॉकडाउन में तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लेकिन मुझे सच में सदमा भाई पता नहीं क्या है, कि मुझे अगर कोई हम्म। बोलता है ना कि आप ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज लो, मुझे बहुत कंटाला आता है। अच्छा। वो जो एक नहीं, माहौल आजकल होता है ना, लॉकडाउन में तो कैसा हुआ है ना यार कि सारे हम ऑडिशन के लिए बुला नहीं सकते हैं, तो फूड फ्रॉम होम ही चल रहा है कि यार ऑडिशन आप घर से बना के भेजो। कितने भाई सारे अभी मैं, मैंने एड्स किए हैं एक वीक में, जो हम लोग घर जो एड हुआ है वो घर में ही शूट हुआ है, खुद ने एक्टर ने शूट किया है अपने आप का। करेक्ट करेक्ट, पूर्वा कह रही है कि बैंक ऐड के लिए सेंड कर दी है मैंने प्रोफाइल, थैंक यू सो मच। ये तो आपको बोलने की बात ही नहीं है, उनको मिल जाएगा। हाँ हाँ।
पूर्वा जी का प्रोफाइल आप एक बार चेक कर लीजिएगा शतमान जी, हमारी बिल्कुल तरफ से बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर द आंसर शतमान, मैं मुंबई में ही हूँ, कास्ट कर दो इन सम गुड प्रोजेक्ट्स। यस शतमान जी, इनका रिप्लाई कावेरी कीजिए जी, आप। हाँ, कावेरी जी ने, हाँ डू यू, बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप मराठी और मराठी सीरियल और मूवीज में भी करते हैं? ये सवाल आया हुआ है, विराज भाई ने पूछा। नहीं, मराठी नहीं करता यार, मराठी नहीं करता हूँ मैं, मतलब बहुत कम, कभी कभी आ जाता है तो एक दो चाहे। आ, नौटंकी गर्ल ने पूछा है कि सर हाउ वुड आई स्टार्ट माई एक्टिंग जर्नी, आई एम 12 ईयर ओल्ड, प्लीज टेल मी, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 4 टाइम्स, प्लीज। आप प्रोफाइल भेज दो, आपको जो भी रहेगा हम आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, या ऑडिशन के लिए हम आपको बोलेंगे बना के भेजने के लिए, तो आप एक बार डीएम कर दो या मेल कर दो, तो बिल्कुल आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अभी ये कास्टिंग चल भी रही है मेरी, 12 साल की लड़की चाहिए उसमें, तो मैं एक बार उसमें देख भी लेता हूँ। करेक्ट। तो आपका रियल नेम क्या है? नौटंकी ही है? क्योंकि ये नौटंकी गर्ल से तो कैसे पहचानेंगे। अच्छा दूसरा, मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा नौटंकी गर्ल, कि आप अगर 12 साल की हो ना, तो अपना पूरा फोकस ना स्टडी के ऊपर ज्यादा रखें, क्योंकि ये हम्म। सारी चीज तो लाइफ में आप कभी भी कर सकते हैं। गलत बोल रहा हूँ भाई मैं? हाँ हाँ हाँ, सही बात। क्योंकि ये स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले पे मतलब एक 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 होता है नॉन स्टडीएबल आर्टिस्ट और एक हम्म। स्टडी करने वाला आर्टिस्ट, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या बोलते हैं? बहुत फर्क है, बहुत 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 फर्क है। उनके बात करने का करेक्ट। तरीका अलग होगा, और चीजें बहुत डिफरेंस आ जाता है यार, जो पढ़ा लिखा होता है, जो नहीं पढ़ा उतना होता है तो। सर आई एम फ्रॉम मेहर कैरी, आई एम फ्रॉम कानपुर, कैन यू टेल सम रूल्स फॉर 15 ईयर गर्ल्स? हाँ अभी बताया ना आपको कि आप हम्म। अपना ईमेल आईडी पे सब भेज दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका। सर झूठ है, आपको मेरे लिए कितना प्रेशर दोस्त है, अभी किसी के प्रोफाइल ही नहीं चेक किए आपने ऑफिस में। बोल रहे हैं कि आपने ऑफिस में किसी के प्रोफाइल चेक नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता है भाई मेरे हिसाब ऑफिस में कैसे चेक करेंगे भाई? ऑफिस में जो आएगा उनको चेक होता ही है। अगर आप ऑफिस आ से। रहे हो तो बाई फेस तो मिल ही नहीं रहे हो, मिल रहे हो ना, या करेक्ट। तो प्रोफाइल तो आ ही गई। अगर आपने ऑफिस में इंट्रो दिया या ऑडिशन दिया तो प्रोफाइल आ गया, तो नहीं, करेक्ट। नहीं चेक करने का कहाँ से बात आ गई इसमें? सो भाई यही है, एक एक वही अपने आप को नोटिस कराना है ना। आज के बाद शतबंद भाई के ऑफिस में जाओ, स्माइल करके बोलो उनको, सर मेरा ऑडिशन ले लीजिए, अगर नहीं है तो मुझे एक ईमेल आईडी दे दीजिए, तो स्माइल करके निकल जाओ। बाकी बहस मत करो कुछ भी, क्योंकि भाई कोई भी हाँ इंसान हाँ। सामने वाला भी बहुत सारी चीजें लेके बैठा हुआ होता है नहीं, और आपके ऊपर ऑफिस जो कोई। आते हैं ना यार, सबका हम लोग इंट्रो कर लेते हैं, या ऑडिशन, यहाँ फिट हो तो ऑडिशन कर लेते हैं, सबको, किसी को ये नहीं बोलते हैं कि भाई नहीं होगा वापस चले जाओ। इंट्रो करके रख लेते हैं कि आगे के लिए बुला लेंगे आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। शायद प्रशांत का कॉल था, कुछ अर्जेंट है बोल रहा है। नाज प्रेमानी कुछ बोल रहा है कि शायद प्रशांत का कॉल था, कुछ अच्छा, अर्जेंट है बोल। कास्टिंग के लिए कॉल आ रहा होगा। ओके ओके ओके। आपको बात करनी है भाई उनसे? नहीं नहीं, कर लूंगा, किसी और हाँ। असिस्टेंट कॉल कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। शंदन भाई योर पेज कंटेंट इज रियली नाइस, स्पेशली एक्टिंग वर्सेस कैमरा एक्टिंग। यस मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को हम्म। कि प्लीज जाइए वहां पर, है ना शतमन भाई, बहुत अच्छे आपने वीडियोस वहां पर रखे हुए हैं। सो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। यहाँ के सारे क्वेश्चन आप वहां पर आप वहां बिल्कुल मिल चैट कर जाएंगे, हाँ। सकते हो उनके साथ, बिल्कुल वहां पर मिल जाएंगे आपको। यस। पूर्वा वहीं पर है, इंस्टा पे आप जाइए, इंस्टा पे लाइव में जहां पर वो वीडियोस डलते हैं ना, वहीं पर उन्होंने वीडियो आज डाले ही, हुए हैं, वहीं आज से ही देखा। टीवी वीडियोज मिलेगा, आज ही टीवी वीडियो। हाँ हाँ। आपके आपके इंस्टा पेज का क्या नाम है सर, बता दीजिए एक बार। शादमान खान कास्टिंग एजेंसी, जिस पे लाइव है वही हमारा पेज है। वही आप पेज है अगर ये? ऊपर चेक कर सकते हैं, वहां पे क्लिक करके, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो। हाँ ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखेगा। यस। मैंने देखा है वीडियो और रिप्लाई भी लिया उन्होंने। हितिल सर और शदमान सर प्रेशर को क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रेशर के लिए बता दिया भाई आपको, फ्रेशर लोगों को क्या करना है, कैसे बात करनी है, बस वही है। फ्रेशर लोगों को स्पेशली तो अभी तो क्या है कि लॉकडाउन में तो वहीं से आपको हम्म। मेल वगैरह भेजने पड़ेंगे। सर अपना अपने अपने बारे में कुछ बताइए ना सर, कहाँ से आपने शुरू किया था ये बताइए ना थोड़ा, ये क्वेश्चन आंसर तो चलता रहे। हाँ हाँ, वही मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट किया था जब बालाजी से ही मेरा पहला शो था गुमरा, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया, तो वो एपिसोडिक 16 चैनल वी पे आता था। नहीं नहीं सर, मैं ये फिर पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा हम्म। अलग पूछ रहा हूँ, ये तो आपने बता दिया हमें। मैं ये हाँ। पूछ रहा हूँ कि कहाँ से वो अंदर कीड़ा जग गया कि चलो अच्छा, मुंबई जाते हैं और ये शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसा ऐसा क्या कोई दोस्त ने बताया था आपको? नहीं, मैं तो मतलब यहीं पे रहा हूँ, मतलब स्कूलिंग कॉलेज मेरा सब यहीं पे हुआ है। अच्छा। तो जब उसमें था, मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो एक्टर थे, मेरे कॉलेज के ही थे, जो एक्टिंग कर रहे थे।
करेक्ट अयाज करेक्ट अहमद को जानते होंगे, अयाज मेरे कॉलेज का था, जो कोलकाता का है, वो यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आया था। उसके बाद भी दो तीन को जो मतलब फेमस हैं, कुशाल टंडन को जानते हो, कुशाल लखनऊ का ही है, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा मतलब वो जो है, तो वो सब ये सब पूरा ग्रुप था हमारा। तो लेकिन मेरे करेक्ट को था यार कि तो और सब बोलते थे यार तेरा लुक भी अच्छा है, तू कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा वो नहीं था कि यार मुझे एक्टिंग वाला ही वाला कुछ है। तो मैं सोचा कुछ क्रिएटिव वाला करते हैं, कुछ अलग चीज करते हैं, तो मैंने कास्टिंग में स्टार्ट किया कि कास्टिंग किया जाए। तो धीरे करेक्ट धीरे करेक्ट धीरे करते करते और इंटरेस्ट बढ़ा, और जितना आप जो भी काम करते हो, जितना इंटरेस्ट लेते हो, तो और चीजें आगे बढ़ जाती हैं। मेहनत और इंटरेस्ट करेक्ट होनी चाहिए बस। करेक्ट करेक्ट। कावेरी जी आपकी बहुत तारीफ कर रही है, बोल रही है कि आई डिड हाँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद शदमान संजीवनी, वेरी हाँ इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग रोल, थैंक यू सो मच, हाँ। थैंक यू बोल रही है आप, वाह क्या तो बात बिल्कुल और काम कराऊंगा आपको मैं, बहुत सारा काम अभी आपके लायक है। है। अह, गौरव बोल रहे हैं हेलो शतमान भाई, हेतल भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, वेलकम एवरीबॉडी। जिन्होंने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है हम दोनों को, प्लीज फॉलो कर दीजिए सब लोग, और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, सबको बुलाइए, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सेशन होने वाले हैं। देखो ना क्या, शतमान भाई के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, जबकि हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, है ना भाई। हाँ 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 हाँ। हमें पता ही नहीं था भाई कि हम कहाँ से शुरू करें, मतलब वो वो मिलते रहे, टकराते, लेकिन हाँ। लेकिन कभी काम हुआ नहीं कभी। आरब नगर में शायद मैं मिला हूँ आपको एक दो बार ऐसे ही नॉर्मली, करेक्ट। लेकिन इतना पर्सनली हम लोग कभी उतना बात बातचीत नहीं हुआ है कभी। भाई अपना न्यू कांटेक्ट नंबर लिया है क्या? भाई कांटेक्ट नंबर मत मांगो यार कास्टिंग डायरेक्टर के पास, बेचारे के पास, आप ईमेल अपना ये आईडी दिया है प्रोफाइल भाई, दे दो। ईमेल आईडी दिया हुआ है। बच्चों के लिए भी ऑडिशन होते हैं, सब सेम सवाल एक बार वापस रिपीट करें आप लोग। एंकर सर, आई एम एंकर सिंगर मिमिक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हाउ आई कैन एंटर, आई वांट टू गिव ऑडिशन एंड आई विल बिकम एक्टर। ओके ओके। भाई, तो इसके आप लिए क्या जो आपके अच्छे अच्छे टाइप के ऑडिशन बना के आपके जो वीडियोस होंगे मिमिक्री के, या कॉमेडी ट्राई करो, अगर आप मिमिक्री अच्छा करते हो तो कॉमेडी हम सब टीवी एमपी में ट्राई करेंगे आपका। तो उस टाइप करेक्ट के मुझे वीडियोस बना के आप मेल कर दो, तो जो भी आएगा आपको बुलाया जाएगा उसके लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जिगर वाघेला पूछ रहे हैं सर, गुजराती सीरियल मूवी वगैरह भी करते हैं क्या, आप पूछ रहे हैं, मतलब वो गुजराती कैरेक्टर के गुजराती लिए। मूवी मैंने यार बहुत 2 साल पहले मैंने 2 मूवी कास्ट किया था गुजराती, उसके बाद तो फिर हाँ। मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरा दोस्त अच्छा। प्रोड्यूसर था, तो वही चक्कर में हो गई थी कास्टिंग, उसके बाद फिर नहीं किया। लेकिन गुजरात के हाँ आसपास तो बहुत सारे लोगों को काम दिया है यहाँ पे जो गुजरात से आते हैं। हाँ, जर्नी मुंबई में कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो तो बताया आप लोग को, एक ही सवाल बार बार आप ध्यान से सुनते नहीं है। सर अभी कास्टिंग चल रही है क्या किसी शो की? सर किसी शो की भी कास्टिंग चल रही है क्या? बताया सर ने हाँ, कि अभी। बताया मैंने अभी, इससे पहले धीरे धीरे आई, अभी होगी कास्टिंग, तो धीरे लॉकडाउन खुलेगा फिर और कास्टिंग आएगी। ओके ओके। सबके लिए है एक रिक्वेस्ट है कि प्रोफाइल चेक करने के बाद प्लीज रिवर्ट करो। एक बंदा रोशन है जो पूछ रहा है, एक रिक्वेस्ट है कि प्रोफाइल चेक करने के बाद प्लीज रिवर्ट करो कि सिलेक्ट है या रिजेक्ट, ताकि हम लोग कंटिन्यू फॉलो अप ना करें आपसे। ओके। यार सबको नहीं बता सकते ना हम लोग की, सबको नहीं बता सकते कि भाई सेलेक्ट हो रिवर्ट हो रिजेक्ट हो। जो सेलेक्ट होता है, इसलिए ना मैं इंस्टा वेरी पे जो सिंपल। लॉक होता है, जो शूट करने जाता है, उनकी हम फोटो डाल देते हैं कि ये सेलेक्ट हो गया, ये शूट करने गया है, और शूट की फोटो डालते हैं हम लोग, कि आप लोग को और भाई मालूम पड़ जाए कि जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है और ये बंदा आके शूट कर लिया है। और भाई इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप ही सोचिए हाँ। ना, आप खुद ही सोचिए रोशन भाई, जो आप सवाल पूछ रहे हो, आप कितने आप कितने लोगों का क्वेश्चन का आंसर करते हो ये बताइए पूरे दिन में? इनके पास तो हम्म। हजारों लिस्ट पड़ी हुई है, तो बहुत उसमें से तो उनको, बहुत। तो आप समझ जाइए, अगर आपके पास आएगा ना तो आपको कहीं से भी फोन करके उठा के लाएंगे, हम्म, गारंटी। बिल्कुल अगर और आप क्या। सिलेक्ट हुए हो तो मतलब आप हम्म। ऑडिशन देने के बाद भूल जाओ कि वो बंदा फोन करेगा नहीं करेगा। हाँ, ये करेगा नहीं पहले करेगा। पहले पहले सेशंस में होता है, स्टार्टिंग में होता है, आपको हम्म। अरे फोन नहीं किया उसने, बंदे को हम्म। बताना चाहिए अपने को, मैं वेट नहीं कर। अरे भाई वो तो प्रोसीजर ही है, आप अकेले नहीं हो। हम्म। इस इंडस्ट्री में हजारों लाखों लोग हैं जो उनको रोज फोन करते हैं, और और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया होता है, हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो आप हम्म। समझो, उस बात को समझो आप। ऑडियो, एक ही सवाल है, ये भी आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है। सर प्लीज सैंपल मोनोलॉग शतमान सर इफ पॉसिबल। सर प्लीज शेयर सैंपल मोनोलॉग शतमान सर इफ पॉसिबल।
मोनोलॉग्स आप देखो, ज्यादा बेटर है आप खुद के मोनोलॉग्स बना के ऑडिशन बनाओ, करेक्ट ज्यादा सबसे अच्छा होता है वो। करेक्ट 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 करेक्ट। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग ना किसी फिल्म का कोई डायलॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, हम्म, उसको बोलिए लोगों के सामने, और फिर वो अपने आप हम्म, में एक बना के रख लीजिए, ताकि आपको जब भी कुछ हम्म, भेजना हो तो ऐसा ऐसा आप भेज सकते हो जिससे पता चले लोगों को कि ये कुछ कर सकता हाँ हाँ हाँ। है। अभी हाँ अनूप लाइव करेक्ट। अनूप ने वो पी, किया है, जो अपना जो वीडियो डालता है ना, लड़का अनूप गोस्वामी, हाँ 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 उसने भी हाँ हाँ। कमेंट किया है अभी। अच्छा अच्छा। हाय अरे अनूप। पिया भी बोल रही है कि ये हमेशा सबके ऑडिशन देखते हैं, और ऑडिशन देखने के बाद वो पक्का अगर होता है तो जरूर करते हैं। Shadman sir, I'm a turban wearing guy. So many times I got not fit comments. Is it mandatory to be a clean shaven? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये देखो, काफी लोगों जो का क्वेश्चन है। टर्बन वाले का होता है, उनके कैरेक्टर फिक्स होता है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन अगर आती है तो बहुत कम एक्टर्स हमारे पास होते हैं, उनमें से ही चूज किया जाता है। तो आप एक अलग, आप स्ट्रगल करने सिर्फ यहाँ पे मुंबई आए हैं टर्बन लुक लेके, तो कुछ आप और भी काम कीजिए, उसके साथ में आप एक्टिंग में भी फोकस करिए। सिर्फ एक्टिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट कम होती है, और कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है टर्बन लुक। करेक्ट करेक्ट। पूर्वा जी तारीफ कर रही है, बोल रही है बहुत अच्छा ऑप्शन मिला। सर जो लोग बाहर के सिटी के हैं उनको घर से ऑप्शन मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इट्स रियली बेस्ट। यस 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 यस। न्यू स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए बता दिया हम लोग ने। थैंक यू सो मच। गुजराती कैरेक्टर ऑडिशन आते हैं आपके पास? हाँ वो भी बता दिया आपको। सर मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, पॉसिबल टू टेक चांस थ्रू योर एजेंसी? सर थिएटर ये टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस थ्रू। कमल सुल्तान। ओके, पॉसिबल टू टेक चांस थ्रू एजेंसी, हाँ बिल्कुल, आप अगर एज ए एक्टर आना चाह रहे हैं तो आप प्रोफाइल सेंड करिए, आपको बुलाया जाएगा, बिल्कुल फिट होंगे सर जहाँ भी। आदित्य पूछ रहा है कि हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट। ये सवाल, यार वो तो आपके आपके अंदर है ना भाई, कि आप कैसे वो अपने वो फील करना पड़ेगा आपको ना, कि वो खुद खुद से लाना पड़ेगा आपको, कोई बता नहीं सकता है कॉन्फिडेंस कैसे होना है आपको। अच्छा ये आदित्य मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कॉन्फिडेंट हाँ और स्टेबल्ड माइंड, फोकस्ड माइंड, ये सारी चीजों के लिए क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि आपने नाम सुना होगा, श्री श्री रविशंकर जी का, जो कि हाँ हाँ बहुत बड़े हाँ। आध्यात्मिक गुरु है, और काफी देशों में सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन के प्रोग्राम करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो भाई वहां पर जाओ आदित्य, उनकी सुदर्शन क्रिया सीखो। कभी अगर आपके शहर में भी होगा, आपको आप किसी को पूछेंगे तो पता चलेगा, वहां पर सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। वो बहुत ही सुंदर ब्रिथ का रिदमेटिक कुछ टेक्निक सिखाते हैं, वो सीख लो आप। ओके। और रोज घर पे 15 मिनट 10 मिनट बैठ के करने से ना आपका माइंड फोकस होता है, आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपका। तो ये सारी चीजें करने से ना बहुत अच्छा आपका नेगेटिव थॉट्स में से पॉजिटिव थॉट्स में आपको कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारी मेडिटेशन और ये प्रोसेस जो है वो बहुत हेल्प करती है। करेक्ट भाई, मैं सही बोल रहा हूँ भाई? हाँ 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 बिल्कुल, और क्या यार, हम्म। करना चाहिए मेडिटेशन, तो सारे एक्टर को करना चाहिए, माइंड को वो करने के लिए यार। हाँ जी, सबके लिए रिक्वायरमेंट है। आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, ईमेल पे आप अपने प्रोफाइल वगैरह भेजेंगे तो पता चल जाएगा। एक हम्म। एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो वो एक्ट करता है? अदनान पूछ रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि एक एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो वो एक्ट करता है, मतलब अबे अदनान, ये मेरा असिस्टेंट ही है, मेरे साथ में टीम में काम ही करता है ये। ऑफिस ऑफिस में बताऊंगा, तो ऑफिस वाला भी बताऊंगा देखो। हाउ टू बिहेव ऑन द सेट एट द टाइम ऑफ शूटिंग? हाँ ये आदित्य तुमने अच्छा पूछा, इसका ये जवाब मैं एक्टर दूंगा। बताएंगे, ये ये एक्टर बताएंगे आप। आदित्य, ऑन द टाइम ऑफ शूटिंग, एक तो पहला सबसे पहला आपको जो टाइम दिया है ना उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। पहले पहुंचना है, और बहुत ये सही। पहली बार नहीं, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार करिए। अरे हमेशा, हाँ। वो लोग 9 बजे का कॉल टाइम देते हैं, हमेशा 10 बजे शुरू करते हैं, नहीं, लेकिन आप 9 बजे ही पहुंच जाए। हम्म इससे आपका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आप एक्टर कैसे भी हो, आपको थोड़ा बहुत हम्म एक्टिंग नहीं आएगा चलेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है ना सबके साथ बात हम्म करने का, सर कैसे हैं आप, सबको गुड हम्म मॉर्निंग बोलिए, वहां जाके बात करिए सबसे। स्पॉट ज्यादा वहां पर बैठे हो, उनसे प्यार से सब, सर चाय मिल सकता है क्या, थोड़ा सा प्यार। अगर वो भी अच्छे से बात नहीं करे तो आप किसी और से अच्छे से बात करें। हम्म हम्म लेकिन हम्म
आप अपना नेचर मत छोड़िए। हम्म। इस शिद्दत से काम करेंगे ना तो भाई शूटिंग में भी क्या, कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ भाई मैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सही और बात है। अगर आपने एक सबसे बड़ी बात, आपने अगर एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हुए हो, समझ लीजिए शदमान भाई ने आपको एक कैरेक्टर के लिए फाइनल किया है, आप डेट्स में फाइनल हो, उस डेट में आपका समझ लो आपका बजट भी आपका डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया है, हम्म। आपने फाइनल कर दिया है, लेकिन आपको कोई दूसरा उससे ज्यादा बजट वाला प्रोजेक्ट मिलता अच्छा, है, अरे तो हाँ। ना करने की भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। नहीं तो अरे नहीं तो बहुत आपके सही लिए बात बोला है आपने यार, ये बहुत, सर मेरी मतलब ये हम लोग क्या, ये बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इस चीज को लेके, ठीक है, कि सर बहुत ये बार मेरा क्या होता है कि एक्सपीरियंस है। एक्टर, हाँ हाँ, तो बहुत टाइम क्या होता है कि हमने लॉक कर दिया 10,000 पर डे में, समझ लो, ठीक है, अब उनको कहीं पे मिल रहा है 15,000, और उनको डेज भी ज्यादा वहां मिल रहे हैं, फिर वो एक्टर क्या सोचता है, यार यहाँ मैं कुछ बहाना दे देता हूँ, बैकआउट कर जाता हूँ और वहां काम कर लेता हूँ मैं, तो ये बहुत करेक्ट। ही गलत, मतलब बहुत ही गलत बात है। हम फिर आपको प्रेफर नहीं करते, सेकंड टाइम नहीं देखेंगे आपको, फिर जहां पे आप काम कर रहे हैं शायद वहां आपको काम और मिलेगा, हमारे यहाँ से काम नहीं मिलता है, कोई भी, हमारा मैं हूँ या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कहीं भी हो, वो आपको नहीं बुलाएगा दूसरी बार अगर आप बैकआउट करते हैं तो, क्योंकि हमें बहुत करेक्ट। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, प्रोडक्शन हाउस से क्रिएटिव बहुत वो सुनाता है, ये होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है यार, फिर बहुत ज्यादा। आई अंडरस्टैंड, मैंने आपकी दुखती नस पकड़ ली सर। हाँ हाँ, अरे बहुत होता है यार, ये रोज का होता है, रोज का है, और मोस्टली ये होता है ना, जो वनडे टू डेज कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं ना, वो ये बहुत करते हैं। सर कास्टिंग की नहीं है, लेकिन बहुत सारे हाँ कास्टिंग डायरेक्टर अपने दोस्त हैं जो ऐसे हाँ। टाइम पे हेतल पुनी वाला को याद कर रहे, हेतल यार वो बैक कर गया यार, प्लीज जाना, भाग जाना, जल्दी शूट पे जाना है, कल जाना है, कल शूट करना है। तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, और ऊपर वाले का हम्म। आशीर्वाद है कि उस टाइम पे हम उनको हेल्प कर पाते हैं। कई तो बार फिर ऐसा हुआ है याद रखूंगा आपको मैं फिर इस बार इस चीज के लिए। भाई, भाई मैं आपको नहीं मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ शदमान भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त को, भाई अगर कट हो जाएगा ना तो मैं वापस हाँ करूंगा कॉल आपको, हाँ? हाँ 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 क्योंकि एक हाँ, वो घंटे का 1 घंटे टाइम में है कट हो मेरे पास। जाता है, हाँ। हाँ, तो ऐसा हुआ भाई कि एक बार मेरे दोस्त ने रात को कॉल किया मुझे 1:30 बजे, हम्म। शीतल भाई कल आप क्या कर रहे हो सुबह? तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं, घर पे ही हूँ, लेकिन भाई ये 2:30 बजे क्यों पूछ रहे हो तुम मुझे? तो भाई एक बंदे को डिसाइड किया था और वो बंदा अभी बैकअप कर गया है, और मैं मर जाऊंगा बैकआउट कर अगर गया। वो सेट पे नहीं जाएगा तो हाँ। भाई मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपका नाम याद आया और मैं फोन कर रहा हूँ आपको, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, प्लीज चले जाइए, और मेरे पास पैसे मत मांगिएगा इसके लिए। अच्छा। मैंने बोला चल ठीक है, चला जाऊंगा मैं वहां पर। और सच में पैसे नहीं थे उसके, उस बंदे का कुछ हम्म। 10-15 हजार रुपये कुछ तो था, पता नहीं, उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि वो दोस्त था मेरा। ओके ओके। दूसरे दिन सेट पे गया, शूटिंग हो गई, सब कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया, काम हो गया। आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने, जो बजट वहां से मिलने वाला था ना, उसमें उसने खुद के पैसे डाल के उसने मुझे पैसे, अरे क्या बात है। पर मुझे पता था कि उसका क्या बजट से हुआ था। मैंने हम्म। उसमें से उसके पैसे निकाल के मैंने अपने जो थे वो रख लिए। ओके। सर दोस्ती में मैं इतना तो कर सकता हूँ कि भाई हाँ एंड टाइम पे उसने बिल्कुल, बुलाया पर और मैं क्या। चला जाता हूँ, लेकिन उसका हाँ काम हाँ। नहीं रुकना चाहिए, पहली बात ये। लेकिन सर मैं हम्म। इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि यार मैं कुछ पैसों के लिए यार अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा। हाँ, मेरे लिए वो ज्यादा और यही इंपॉर्टेंट। यही तो रिश्ता है ना यार, यहाँ पे लिंक जितने अच्छे होते हैं आपके, या आपकी, मतलब जितना आपने रिलेशन अच्छा बनाया है, उतना ही आपको और लोग याद करते हैं, सर इंडस्ट्री में आपको ही 300 पता है। ऐड ऐसे नहीं मिले सर मुझे। हाँ नहीं, अरे बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, हमने सर दोस्त बहुत कमाए हैं यहाँ है। तभी तो आप चल रहे हो ना, आपको काम मिल रहा है, लोग आपको याद कर रहे हैं। करेक्ट भाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर इमोशनल रोमांटिक फनी किस टाइप का स्क्रिप्ट होना चाहिए, मोनोलॉग, वो आप ढूंढ लीजिए भाई। अभी इसके लिए भी आप हमें भी बोलेंगे तो हम सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना। आप अपने आपका हिसाब से खुद डिसाइड करो खुद का बेस्ट फिल्म में। दो, जो भी हो आपका बेस्ट होना चाहिए, और क्या इसमें आप बेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। हाँ वही तो। सर मैं एक ऋषभ पूछ रहे हैं कि आर्टिस्ट, आई एम आर्टिस्ट casted for 2 movies, one in Telugu and another in Hindi, but how can I enter हम्म। Bollywood? ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई? आप एक एक तरफ बोल रहे हो कि मैं तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं बॉलीवुड में कैसे हो? आप बॉलीवुड में हो तो ऑलरेडी भाई, मान तो लो। बॉलीवुड ही तो हुआ, हिंदी फिल्म करे तो बॉलीवुड ही तो है यार वो।
डोंट यू थिंक यू हैव टू कास्ट रियल फेसेस? हाँ भाई, वो तो रियल फेसेस ही कास्ट करते हैं। वो पूछ रहे ठाकुर भाई रियल। करके हैं। हाँ, तो डोंट यू थिंक यू हैव टू कास्ट रियल फेसेस? तो रियल फेस तो कास्ट होता है, थोड़ी ना अलग से कोई फेस आता है यार। और आजकल वेब हम जो करते हैं, वेब में हमें बहुत रियलिस्टिक फेसेस ही चाहिए होते हैं। आपने जितनी भी करेक्ट, वेब सीरीज देखे होंगे आज आजकल, सारे वेब सीरीज करेक्ट, में सारे कोई हीरोइक टाइप के लोग नहीं हमने कास्ट किए हैं। सारे में बहुत रियलिस्टिक, जमतारा ले लो या कोई भी ले लो वेब सीरीज, सारे में वही है यार। पाताल करेक्ट, लोक और सब में वही है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैं करता हूँ आपको वापस फोन।